औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूँ जूँ वक्त गुज़रता जा रहा, एक साइंटिस्ट ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा इंसानों की जानें गंवाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन से आदमी घर में बंद हो गया। और ये जो है सबसे बड़ी बात यह हुई कि इसके ख्याल के मुताबिक लॉकडाउन का मिसाल इंडिया ने दिया। वहाँ लेबर सड़कों पर आ गया, घरों को जाने के लिए अपने वतन बोल के अपने इलाकों को जाना चाह रहा था, महाराष्ट्र से या दिल्ली से, तो रास्तों में मर गए। यहाँ तक कि कल छोटे बच्चे की भी एक मौत बताया गया। और ये हकीकत में डॉक्टर का ख्याल सही निकला कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की जानें जा रही। दूसरा ये कि दुनिया देख ली, अमेरिका जो है रिच कंट्री, सुपर पावर बोले, और जो है इसकी इकानमी कभी नहीं गिर सकती जैसा लोग तस्वुर करे, लेकिन अल्लाह ने यह भी बता दिया कि यहाँ कारों में आके लाइन बना के लोग फूड के बॉक्सेस ले जा रहे। गरीबी तो नहीं है, बैंकों में भी पैसे होंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ पर 3.5 करोड़ लोगों के जॉब चले गए और वो जो है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अप्लाई करके है। और यहाँ पर जो है लोगों के पास किराया देने के लिए भी जो है हैसियत नहीं है। लोग चिल्ला रहे सड़कों पे आके, और ये भी कह रहे कि तुम लोग जो है ये ऐसे मूवमेंट में, जबकि 1 लाख लोग मर गए अमेरिका के अंदर, सिर्फ 1,50,000 स्टेट में मरे और 30,000 सिर्फ न्यूयॉर्क में मरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह गरीबी देता है अमीरी छीन कर, अमीरी छीन लेता अल्लाह ताला। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं कल बताया कि तबस्सुम टाकी के नाम से एक शो चल रहा, तबस्सुम टाकीज बोल के बोलती हो। तबस्सुम बचपन में बहुत मशहूर थी, फिर वो अब बूढ़ी हो गई, पता नहीं अब हयात है नहीं है, नहीं मालूम मुझे, क्योंकि लेकिन उसके वीडियोस और वो शो के इतने आते कि वो पुरानी पूरी तारीख रख देती है आपके सामने। कौन सा एक्टर कैसा था, उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, और वो कैसा फिल्म इंडस्ट्री में जवाल देखा। उरूज पर वह एक वक्त था, उसका तोती बोलता था फिल्म इंडस्ट्री में, वो सब फना हो गया। अल्लाह ने उसका जो है इम्तिहान ले लिया और उसको तबाह ताराज कर दिया दुनिया में। ये हकीकत खोल देती हो। पूरे वीडियो देखना आपको ज़िंदगी की इबरत मिलेगी, सबक मिलेगा। अच्छा हुआ मैं फिल्मी दुनिया का दीवाना था, मैं आपको फिल्मी दुनिया से ये मिसालें दे रहा हूँ, भले आप मेरे को गुनहगार समझो। देखो, हर आदमी गुनहगार है, यहाँ तक कि कुरान खुद कह रहा है कि आदम की औलाद खतावार है। आदम की औलाद से गुनाह सरसद होता है। ये बात तुमको हिंदुइज्म में नहीं मिलेगी, क्रिश्चियनी में। मैं साइन दे रहा हूँ, मैं हज़ारों साइन देने के लिए बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ही बता रहा कि इंसान गुनाह करता है, इस वास्ते आदम की गलती के बाद जन्नत से ज़मीन पर आ गए हो। तो हर आदमी गुनहगार है, यहाँ तक कि ये क़यामत से पहले औरत अपनी, मैंने ब्लू फिल्मों की बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे, आपके वीडियो आप चेक कर रहे हैं तो आपके पास खुद ब खुद जो है वो एड्स के तौर पे नंगे आ जाते तस्वीरों के। आप जब चेक कर रहे होते हैं यूट्यूब पर कोई अपने ख़ास प्रोग्राम को, तो नंगी सूरतें आ जाती, आपका दिल करता कि नंगी औरत को देखूं। फिर आप क्या करते, वो देखने के वास्ते हार्ट गर्ल्स बोल के डालते, और हार्ट गर्ल्स में पूरी औरतें नंगी सामने रहती, मर्द भी नंगे रहते। अगर गे है तो उसको मज़ा आता मर्द को नंगा देखकर, अगर औरत को देखना है, मर्द रियल मर्द है, तो वो नंगी औरतों को देख के मज़ा लेता। और औरत हया नहीं छोड़ दी, ये निशानी के लिए बोल रहा हूं मैं, हया छोड़ दी, इस वास्ते अपना जिस्म खुला बताती मर्द को। अब ये हज़ारों मिलेंगे, एक नहीं दो नहीं, मूवीज़ भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, मैगजीन्स भी मिलेंगे, आपको कैसेट्स भी मिलेंगे। ये सारा शैतानी काम अब गुनाहों का है। इस वास्ते अल्लाह ने बताया इंसान खताकार है, और निशानी है औरत अपनी हया छोड़ दी। औरत के आंख का पानी शर्म से मर गया, ख़त्म हो गया। औरत ने, हाल ही ने लिखा था, औरत को जो है बेपर्दा देखकर उन्होंने कहा हाल ही अपने शर्म से मर गया, औरत को जो देखा बेपर्दा। तो ये इस तरह से ये निशानी भी है।
अब मैं आपको निशानियों पे निशानियां क्यों बता रहा हूँ, ताकि मैं दुनिया से जाऊं तो आप अपने अल्लाह को पहचानो। देखो, गुनाह हर इंसान से होता है, मुझसे भी गुनाह होते हैं, लेकिन मैं तौबा करता हूँ। और सबसे बड़ी अल्लाह के दीन में यही राज है कि आपको कोई हिंदू या क्रिश्चियन नहीं बोलेगा कि गुनाहों की माफ़ी के बाद में मेरा गार्ड खुश हो गया बोल के, जीसस हो गया मेरा गार्ड, नौज़बिल्ला खुश हो गया, नहीं बोलेगा। हिंदू भी नहीं बोलेगा मेरा राम खुश हो गया मैं तौबा करने पर। सिर्फ अल्लाह बोल रहा कुरान में, ये निशानी बता रहा हूँ तौबा की निशानी पे अल्लाह कह रहा है मैं खुश हुआ मेरे बंदे से, उसने मुझे बिना देखे जो है मेरे को जो है मेरे से गुनाह हो गया सरसत, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे बोल के हाथ उठा के गिड़गिड़ा के रो पला के सजदे में जाके सब कुछ करके अल्लाह से माफ़ी मांगा। और जो है रमज़ान में तो बेहद लोग माफ़ी मांगे और जो है अल्लाह को जो है पहचानने के लिए ये कोरोना वायरस भी जो है माफ़ी मांगने का मौका दे दिया। निशानियों पे निशानियां इतने दूंगा कि मैं इंशाल्लाह मरे तक तुम सोच नहीं सकेंगे मैं अनपढ़ आदमी हूं। मैं पहले बता दे रहा हूं, ना मुझे अच्छी उर्दू आती, ना तो मुझे अरबी आती, ना तो मुझे इंग्लिश आती, मगर मेरे पास जो नॉलेज फिल्मी दुनिया के बाद जो बनी, दुनिया की एक हकीकत की, मैं वो रख रहा हूँ। आज एक फिल्मी दुनिया की मिसाल दूंगा आपको समझने के लिए। तबस्सुम टाकी जो होता है शो, उसके अंदर पूरे पुराने एक्टरों के इबरतनाक किस्से मिलेंगे आपको, कोई भी एक अच्छा किस्सा नहीं मिलेगा। 99% पूरे जो है ट्रेजेडी से, यानी पूरे जो है गम से भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए, उसका जवाल हुआ, उसका उरूज खत्म हुआ, उसका तोती बोलना खत्म हो गया, उसका जो है दुनिया पे छा जाना एक वक्त दीवानगी की तरह, दिलीप कुमार या राज कपूर की तरह, ये सब फना हो गए। जैसा आपको चैलेंज से वो तबस्सुम टाकीज में मिलेगा। तबस्सुम टाकीज का जो तबस्सुम है, एक वक्त में बच्ची थी, अब वो बूढ़ी है, अब जिंदा है नहीं है नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैं 2018-19 तक के भी जो है वीडियोस देखा, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें जिंदा है, लेकिन वो बूढ़ी हो गई, यही बहुत बड़ी इबरत है। एक वक्त बच्ची थी, फिर एक वक्त इतनी खूबसूरत थी कि उसके हुस्न की जादू मेरे ख्याल से हर इंसान का ईमान ख़राब कर देगा। माफ़ करो अल्लाह हमको ये गुनाह से कि औरत खूबसूरत होने से मर्द का ईमान ख़राब हो जाता है, ये भी एक गुनाह है। उसने 2 मिसाल मैं बताऊंगा उसके। साधना इतनी फेमस एक्ट्रेस थी, उसने वो साधना का बायोपिक बनाया, लेकिन उसमें बताया कि साधना जो है एक वक्त उरूज पर थी, फेमस थी, लेकिन उसका जब जवाल आया तो वो सिसक के एड़ियाँ रगड़ के मरी। उसके घर के केस के वजह से बीमारी में भी जाती थी केस कंप्लीट करने, जबकि इंडिया में एक केस हज़ारों साल लेके जान ले लेता इंसान की। ऐसा गलीज सिस्टम का केस का जो कानून है इंडिया में। साधना की उसने वो बेहतरीन फिल्म ने बताई जो मेरे को दीवाना कर दी थी, वो है मेरे महबूब तुझे मेरे मोहब्बत की कसम। ये गाने के वक्त का जो रोमांटिक शॉट है, राजेंद्र कुमार और पर्दे में हिजाब में रहती हमारी मुस्लिम बहन के जैसा साधना, वो इश्क का ऐसा रोमांटिक का ऐसा दिल हिला देने वाला शॉट था। वो फिल्म का जिक्र नहीं करी तबस्सुम, लेकिन ये बुरी तरह मर गई साधना, ये इबरत की बात है। दूसरा मैं जो जानता हूँ वो मीना कुमारी थी। मीना कुमारी को बीमारी लगी, बीमारी के बाद में डॉक्टर उसको ये बोला कि थोड़ी सी जो है तू शराब पी ले। जहाँ से उसको चस्का लगा शराब का, वो शराबी हो गई, शराब की खातिर सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि उसका हर वो जो है घर सब कुछ जो है बर्बाद कर ली और बुरी तरह मौत से मरी शराब से। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक मैंने वीडियो देखा, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है नहीं मालूम, या फिर नाइट क्लब्स की बारटेंडर है नहीं मालूम, वो लड़की अपने आप को शोबिज़ में लाने के लिए, वो हॉलीवुड में काम करने के लिए वो बहुत सारे वीडियोस चेक करती थी, देखती थी। तो जब उसको मालूम हुआ कि हॉलीवुड के जितने एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं उनकी ज़िंदगी जो है पीसफुल और जो है खुशो खुर्रम नहीं गुजरी, अजाब वाली थी। इस वास्ते उसने क्या कहा कि ये अजाब वाली ज़िंदगी है, मुझे ये रास नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी को मैं यहाँ डिवोर्स लेते हुए या बच्चों को छोड़ते हुए या जो है एक दूसरे के साथ जो है चीट करते हुए, धोखा देते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख लेने का सिस्टम है, ये ज़िंदगी रियल नहीं है बोल के वो इस्लाम कबूल कर ली। इस वास्ते मैं ये बता रहा हूँ।
गुनाह इंसान से बेहद होते। देखो मैं दो बातें बता के बात ख़त्म कर दूँ। एक तो आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में मौजूद थे, पर्दा करने से पहले प्लेग आया था, हैज़े की बीमारी आई थी, चूहों की बीमारी जिसको कहते हैं, वो प्लेग कॉलरा जिसमें कहते हैं इंग्लिश में। तो वो बीमारी आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस तरह की बीमारियां आगे भी आएंगी। आप देखेंगे हर 100 साल में ऐसी बीमारियां, ये सच हुआ। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं है मेरी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये सुन्नत है। लेकिन कॉलरा या बात के कोरोना वायरस तक आप गिनेंगे तो हर सेंचुरी में, हर सदी में एक बीमारी आके मिलियंस में लोगों को जान ले ली। ये हकीकत में साबित हुआ, सही साबित हुआ। दूसरा, क़यामत से पहले हजारों नए बिल्डिंगें बनेंगे। 100 साल में जितनी बिल्डिंगें बनी, टॉलेस्ट बिल्डिंगें आप देखेंगे। यहाँ पर अभी एम्पायर स्टेट टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर जो है ईद के दिन ग्रीन जो है लाइटों से ईद मुबारक दिया गया रमज़ान में। ये निशानी है कि हर इंसान समझने के लिए कि अल्लाह हक़ है। और एक बात ये भी बोलते चलूँ, अभी मैंने 22 मिनट पहले का या आधा घंटे पहले का एक वीडियो देखा जिसमें एक कैथोलिक आदमी मुसलमान हुआ लंदन में, और उससे पूछा गया तो उसने बताया होली स्पिरिट फादर एंड सन ये डायरेक्ट नहीं है अल्लाह का जो है कॉन्सेप्ट। इस वास्ते मैं अल्लाह का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इस्लाम में है, इस वास्ते मैं इस्लाम कबूल कर लिया बताया। और एक इंसान की नफ़रत बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिया में अभी एक टीचर को निकाल दिया गया, वो सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री बताना चाह रही थी, उसको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन ये बज़ात इंसान जो हिंदू है ये नहीं समझता कि 40 साल से ये हिंदू मुस्लिम ममालिक में पैसा कमा के इंडिया के जो है घरों के और उनके पेट पाल रहा, और ये नहीं बोल सकते लोग। और लॉकडाउन से अभी एक बच्चा सड़क पे मर गया, लीडर कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है तुम्हारा। यहाँ तक कि मुसलमान भी अगर झूठा है तो वो जो है मस्जिदों के ख़बरस्तानों को और मस्जिदों को जो है अपने बाप की जागीर समझ के जी रहा है। हिंदुस्तान में आँख खोल मुसलमान।